उपचुनाव में खबर यह भी आती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन ना देने को लेकर के युवती की हत्या कर दी गई। इस मामले पर बीजेपी ने सीधा हमला बोला समाजवादी पार्टी के ऊपर, लेकिन अखिलेश यादव से जो सवाल पूछा गया, क्या कहा उन्होंने, ये सुनवाते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश लाल टोपी वालों के काले कारनामों का ये ताजा संस्करण देखकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। गुंडागर्दी की सारी हदें पार करके इंसानियत को शर्मसार करते हुए बूथ संख्या 13 के गांव कजरा में एक दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की, ये हम सब के लिए दुखद है। करहाल में एक दलित युवती की हत्या हुई है। भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली थी। कभी समाजवादी पार्टी जो सीट करहल की है वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है, कि कौन बेईमानी कर रहा होगा? बीजेपी के खुद बेईमान कर रहे हैं। बेईमानी इनकी भाषा नहीं देखी पूरे प्रचार में आपने? इनकी भाषा कैसी थी? इन्होंने कोई अपने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के दिन ही राजनीति गर्म हो चुकी है। भूपेंद्र चौधरी का आप सुन रहे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ऐलान कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि लाल टोपी वालों से बचकर रहना है। तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि चुनाव में ये जो चुनाव है वो बीजेपी नहीं बल्कि सरकार लड़ रही है। और इसी के बीच में सीसामऊ हो, कटेरी हो, मीरापुर हो, खैर हो, इन जगहों से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, वहां पर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। मीरापुर की तस्वीर जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और मांग कर रहे हैं कि यहां पर एक समुदाय विशेष के महिलाओं को वोट करने से रोका जा रहा है। और इस एसएचओ के ऊपर जो कि रिवॉल्वर तान करके कह रहा है कि घर जाओ, उसके ऊपर कार्रवाई की मांग भी की गई है। हालांकि इसी बीच में सीसामऊ में कुछ पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई की गई है। कटेरी में एक एसएचओ को सस्पेंड किया गया। 2 जो और पुलिस वाले हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई और अब मांग है कि यहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद होगा आज सुबह जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो अखिलेश यादव ने कहा कि हमें शिकायतें मिली हैं कि अलग अलग पोलिंग बूथ पर पुलिस वालों की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से मेरी बात हुई है और हमें कहा गया कि आप रिपोर्ट कीजिए, एक्शन लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने रिपोर्ट किया। धीरे धीरे अलग अलग जगहों से अब एक्शन की तस्वीरें भी आ रही हैं। प्रीति हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप बताएं कि आप कहां मौजूद हैं इस वक्त। तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए और जानकारी दीजिए। देखिए, इस समय मैं सीसामऊ में मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊं कि जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बवाल हुआ था, उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जो मस्जिद है और जो मदरसे हैं उनमें लोगों को रखा गया है और करवाई जा रही है। जहां पर आप मौजूद है, बता दूं दर्शकों को कि ये वही जगह है जहां पर यह आरोप लगाया गया कि मदरसे के अंदर कुछ लोगों को गलत तरीके से बुलाया गया, ठहराया गया, गलत उनके पत्र बनाए गए और चुनाव के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश है।